किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गिल्सो अचानक से फाइटिंग अरीना में आ जाता है और कहता है कि मैं ये करूंगा। तो ये आवाज सुन के जंगचुन उसकी तरफ देखता है तो गिल्सो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं अरीना में फाइट करूंगा। और वो दरवाजे पे खड़ा ही होता है तभी उसके पीछे से कांग इन है और उसका दो दोस्त भागते हुए आता है। तो गिल्सो की बात सुन के जंगचुन मुस्कुराता है और गिल्सो को देखकर अब कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे भी काफी ज्यादा मजेदार है। फिर हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहां पर गिल्सो और कांग इन है दोनों ही आमने सामने होते हैं और देखने वाले सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फाइट फाइट। तो देखने वालों में कांग इन्हे का एक दोस्त भी होता है। वो कहता है कि वो एक लूजर है, उस बेवकूफ को हराने के लिए ये मुझे होना चाहिए, कांग इन्हे को नहीं। ये गॉड फॉर सेकंड फाइटिंग अरीना है। तो ये लड़का कांग इन्हे की गैंग के सेकंड नंबर पर आते हैं और इसका नाम है पार्क योंगहो। तो पार्क योंगहो की बात सुन के उसका दूसरा साथी कहता है कि ओए अपना आवाज नीचे रखो, हम यहाँ पर अकेले नहीं है। तो उन दोनों का नजर नीचे खड़ा हुआ जंगचुन पे जाता है। ये देख के कांग कहता है कि हाँ मुझे पता है, हमें हमेशा केयरफुल रहना होगा। और इधर फाइट शुरू हो जाता है। कांग इन्हें बहुत ही बुरी तरह से गिल्सो को पीट रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि अगर तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करोगे तो तुम कुछ कर पाओगे। और वो गिल्सो को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे बेचारा गिल्सो दूर जाके गिरता है और वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कांग कहता है कि सीरियसली ये पैथेटिक लूजर्स और उनके डिल्यूजन्स। और वो गिल्सो के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है। फिर उसके कपड़े को पकड़ के उससे उठाते हुए हंसते हुए कहता है कि ये कैसा था, अब तुम्हें इसका रिग्रेट है ना? देखो जरा, अगर तुमने चुपचाप मार को सहन कर लिया होता। लेकिन गिल्सो उसे बहुत ही गुस्से में घूरते हुए देखता है। ये देख के कांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये कमीना अपना आंखें नीचे करो। और वह उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि कमीने इडियट, एक बेवकूफ अपने जगह जाने बिना रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम एक लूजर हो तो उसी की तरह एक्ट करो, लूजर ही रहो। और उस थप्पड़ की वजह से बेचारा गिल्सो के मुंह से खून निकलने लगता है। और कांग कहता है कि क्या क्या तुमने सच में सोचा था कि चीजें किसी वेबटून की किसी सीन की तरह सामने आएगा? और वो उसके मुंह पे एक जोरदार किक लगाता है जिससे वो एकदम छिटकते हुए बहुत दूर तक जाता है। तो ये देख के बाकी लड़के कहता है कि ओह, कांग इन्हें उतना ही इंटेंस है जितना कि वो कहता है। तभी दूसरा वाला कहता है कि ओए क्या वो मर गया? तो तीसरा वाला कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ टूटने की आवाज सुना। और इधर कांग हंसते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो सच में मरा नहीं है ना? और वो वहां से जाने लगता है। बट देखते हैं कि तभी गिल्सो वहां से उठने लगता है। ये देख के कांग इन्हें हैरानी से कहता है कि क्या बकवास है, उसे अभी नॉकआउट होना चाहिए था। फिर वो उसके पास जाके कहता है कि हे, टफ एक्ट करने की ट्राई मत करो, अगर तुम और जोर लगाओगे तो सच में तुम्हें मार डालूंगा। तो गिल्सो कहता है कि मारोगी मुझे? तो ये सुन के कांग को समझ नहीं पाता और गिल्सो बहुत ही गुस्से में कहता है कि बस इसके साथ। और वो कांग के कमर को पकड़ के बड़ी तेजी से भागने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये कुछ भी नहीं है उस दर्द की तुलना में जो मैंने अब तक से सहा है। और वो कांग को धड़ाम से नीचे गिरा देता है। तो ये देख के दूसरे बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि ओ, वॉमिट बॉय के पास कुछ मूव्स है। तो दूसरा वाला कहता है कि उसका अचानक से गुस्सा बहुत ही मजेदार था। और इस अटैक की वजह से कांग तो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या मुझे लगा था कि वो श्योर गिव अप कर देगा, लेकिन उसने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, क्या बकवास है। और गिल्सो बहुत ही गुस्से में कांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बट बेचारा खुद ही मार खा लेता है। और कांग हंसते हुए कहता है कि मुझे इन स्लो पंचेस के साथ कब मारोगे? और गिल्सो तो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे मार पड़ने पर कुछ उसे महसूस ही नहीं होता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो अपने विल पावर का यूज करो। तभी कांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और देखते है कि गिल्सो अपने सर से ही उसके सर पे दे मारता है जिससे कांग की नाक से भी खून निकलने लगता है। और ये देख के तो भीड़ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि ओ, इसे देखो, ट्रांसफर बच्चे ने एक क्लीन हिट किया। तभी दूसरा कहता है कि डैम, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा फन है। और जंगचुन गिल्सो को ध्यान से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि भले ही एड्रेनालाइन दर्द को कम कर रहा है लेकिन उससे काफी डैमेज हुआ होगा। अब ये गिल्सो के बारे में या फिर कांग के बारे में पता नहीं। फिर वो आगे कहता है कि ली गिल्सो, इस लड़के में डेफिनेटली कुछ रेजिलियंस है। तभी देखते हैं कि कांग अपने पैर से गिल्सो को दूर फेंक देता है जिससे गिल्सो दूर जाके गिरता है। और कांग उठते हुए कहता है कि क्या बकवास है, तुम कचरे के टुकड़े, क्या तुम मरने का इच्छा रख रहे हो? बट गिल्सो फिर से उठ खड़ा होता है
और वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है और वो अपने मन में गुस्से और नफरत के साथ आगे बढ़ने लगता है और मन में कहता है कि क्या बस यही था उनमें जिन गैंग से मैं डर रहा था, क्या फाइटिंग अरीना में उन्हें यही सब दिखाना है। और देखते हैं कि अब पूरा अरीना में सब लोग बस गिल्सू को चीयर कर रहे होते हैं, हर तरफ बस गिल्सू और गिल्सू गुस्से में कांग की तरफ दौड़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं इन सारे टाइम इन बदमाशों से इतना डरा हुआ क्यों था। और वो कांग के ऊपर अटैक कर देता है, बट बेचारा गिल्सू भूल गया था कि वो कमजोर है और वो कांग की बजाय उल्टा कांग ही उसे एक मुक्का मार देता है, जिससे गिल्सू बेचारा नीचे गिरने लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। तो कांग कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हें मुझे ऑफ गार्ड पकड़ने नहीं दूंगा। और गिल्सू बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है और रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि कांग विनर है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू एक किसी के ऊपर लेटा होता है और वो अपनी आंख खोलते हुए अपने मन में कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसे फाइटिंग अरीना का छत नजर आता है, यानी वो अभी भी फाइटिंग अरीना में ही है और वो कहता है कि क्या मैं बेहोश हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ये किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट प्लेस पर जीत पाऊंगा। मैं उस कमीने पर हिट करने की आशा में बस चार्ज हो गया था। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन उस टाइम अगर मैं तुरंत रेसिंग के बजाय थोड़ा सा शांति से चला जाता तो ये इतना जल्दी खत्म नहीं होता। या फिर क्या मुझे उसके लोअर बॉडी को टारगेट करना चाहिए था, जैसे कि मैंने पहले किया था। फिर कहता है कि नहीं, जब तक कि उसका गार्ड डाउन नहीं होता वो ऐसा नहीं करता। काश मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होता, बस थोड़ा सा। और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है, पर तभी उसके मुंह के सामने जंगचुन आ जाता है। तो उसे देखकर गिल्सू तुरंत उठ जाता है और कहता है कि चुन। तो जंगचुन कहता है कि क्या अब तुम क्लीन हेडेड फील कर रहे हो। तो ये सुन के गिल्सू अपने आसपास देखता है कि पूरा अरीना एकदम पूरा खाली है, बस वो दोनों ही यहाँ पर है। ये देख के वो कहता है कि क्या आप अभी भी मेरी वजह से यहाँ पर हो। तो जंगचुन कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में पास आउट स्टूडेंट की देखभाल करना मेरा ड्यूटी है और अरीना किसी को पीट कर मार डालने की जगह नहीं है, ये असल में स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह है। तो गिल्सू ये सुन के अपना सर नीचा कर लेता है और जंगचुन वहां से जाते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि ये सिर्फ आज के लिए ही था, है ना। कल से तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम 6 गेट हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं होंगे। तो अपना ख्याल रखना। और जंगचुन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारा गिल्सू तो इस स्कूल को छोड़ने वाला है। बट तभी गिल्सू कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुन के जंगचुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तो गिल्सू कहता है कि मैं ड्रॉप आउट नहीं होने वाला हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तो ये सुन के जंगचुन हंसता है और वो बहुत ही एनर्जी के साथ कहता है कि कमजोरों को ट्रेनिंग करवाना भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का ड्यूटी है। और वो गिल्सू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम रेडी हो। ये देखिए गिल्सू थोड़ा घबरा जाता है, बट तभी जंगचुन गिल्सू के पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बेचारा गिल्सू के मुंह से फिर से खून निकालने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और जंगचुन कहता है कि ये कैसा लगता है, जैसे तुम मरने वाले हो। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें ये पंचेस सहने के काबिल बना दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।